यदि आप बंगाल की खाड़ी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको अपने ग्रह यानी पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक जगह ऐसी मिलेगी जिसका नाम उत्तरी सेंटिनल द्वीप है। और इस द्वीप की यात्रा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों यह जानते हैं कि आखिर यह द्वीप कहाँ पर है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। द्वीप समूह कई छोटे बड़े द्वीपों का समूह होता है। यह द्वीप भारत के अंतर्गत एक अलग और संरक्षित क्षेत्र है। आज भी इस द्वीप का दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यह द्वीप सेंटिनलीज जनजाति का घर है। यह जाति अपने स्वैच्छिक अलगाव के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों से आज भी जुड़ी हुई नहीं है। अन्य अंडमान द्वीपवासी आमतौर पर उत्तरी सेंटिनल द्वीप के आसपास के पानी में जाने से बचते हैं क्योंकि सेंटिनलीज जनजाति बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रखती और यदि कोई उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है वह उसे खारिज कर देते हैं। सेंटिनलीज की भाषा को कोई भी समझ नहीं सकता और न ही सेंटिनलीज हमारी भाषा समझने में सक्षम है। इस प्रकार सेंटिनलीज से किसी भी तरह का संवाद असंभव है। इस जनजाति ने स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सेंटिनलीज से अब तक किए गए संपर्क में से सबसे पहला प्रयास 1880 में हुआ था। ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स के अनुसार 20 वर्षीय मॉरिस पोर्टमैन ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप में से एक बुजुर्ग दंपत्ति और 4 बच्चों का अपहरण कर लिया। पोर्टमैन का इरादा उन्हें ब्रिटेन लाना था और उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना था तथा उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करके फिर से उन्हें उपहार आदि देकर वापस सेंटिनलीज द्वीप लौटाना था। परंतु जैसे ही पोर्टमैन और उनकी टीम उन्हें लेकर अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंची तो वह बुजुर्ग दंपत्ति बीमार पड़ गए। तब उनका वहां पर इलाज किया गया तो पता चला उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है तथा उनका इम्यून सिस्टम दुनिया की बीमारियों से लड़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। यानी कह सकते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम हमारी तुलना में बहुत कमज़ोर था। इसलिए पोर्टमैन को डर सताने लगा कि यह बच्चे बाहर की दुनिया की बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए पोर्टमैन और उनके लोग सभी को वापस नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर छोड़ आए। इस प्रकार 100 वर्षों तक सेंटिनलीज लोगों से कोई नहीं मिला। वह बिल्कुल आइसोलेटेड रहे। भारत सरकार ने सन 1967 में सेंटिनलीज से संबंध साधने की कोशिश की। जब भारतीय मनोवैज्ञानिक यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो सेंटिनलीज पीछे जंगल की तरफ हट गए। सेंटिनलीज की तरफ से भारतीय शोधकर्ताओं की टीम को कोई सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण उनके लिए लाए गए सभी उपहारों को समंदर के किनारे पर छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद सन 1974, 1981, 1991, 2004 और 2006 में कई शोधकर्ताओं की टीमों ने इससे संपर्क करने का प्रयास किया। इनमें भारतीय नौसेना, नेवल सेलिंग शिप और नेशनल जियोग्राफिक की टीम भी शामिल थी। परंतु सेंटिनलीज ने सभी का घातक तीरों के हमले से स्वागत किया। शोधकर्ताओं की टीम को सफलता नहीं मिलने के कारण वापस आना पड़ा। अब तक एक सफल दोस्ताना प्रयास भारतीय सरकार द्वारा सन 1991 में किया गया जिसमें भारतीय शोधकर्ताओं की टीम उनके काफ़ी पास चली जाती है, लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं पाने के कारण यह नारियल के उपहार देकर वापस लौट आती है। सन 2007 में इस द्वीप के करीब एक मछुआरों का समूह पहुंच गया। जैसे ही सेंटिनलीज लोगों को इसका पता चला उन्होंने उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिया। उसके चलते 2 मछुआरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रकार 2018 में जॉन एलन चाव नामक एक यूएस बेस्ड मिशनरी यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक 2 भारतीय मछुआरों को 25,000 की रिश्वत देकर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर चला गया, परंतु भाग्य में उनके बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उग्र सेंटिनलीज ने जॉन को मार दिया। जब भारत सरकार को इसका पता चला तो मछुआरों के खिलाफ भारतीय कानून के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटिनलीज पर इस मर्डर का कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया क्योंकि भारत सरकार ने इस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है और यहाँ पर सरकार की इजाज़त के बिना जाने पर प्रतिबंध है। भारतीय नौसेना इस द्वीप की 9.5 किलोमीटर दूर से ही पेट्रोलिंग करती है।